हाँ जी दोस्तों, आज की 2 लाइनें दोस्तों के लिए, क्योंकि बिना दोस्तों के कोई ज़िंदगी नहीं है। हो जाती है बात निराली जब मिल जाते हैं दोस्त 4। ट्रेन बस कोरोना ने सब बंद कर दी, इसलिए लेनी पड़ गई अपनी कार। तो ये जो अपनी कार है ये दोस्तों के कारण ही आई है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी और क्यों खरीदी, कब खरीदी। हाँ, बाकी सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन धायल। मैं हूं ममता धायल और हम हैं द मैंगो कपल। मैंगो कपल की फैमिली में ना आज एक नया मेंबर आ गया है और देख सकते हो आप। तो वैसे सेकंड हैंड गाड़ी ली है, कोई नई नहीं ली है। और थैंक यू यूट्यूब का, इसलिए नहीं कि इतना पैसा दे दिया हमें कि हमने गाड़ी खरीद ली, इसलिए हिम्मत देने के लिए। तो यूट्यूब ने हमें हिम्मत दी है बेसिकली हमारी सोच बदलने के लिए कि मारुति के अलावा भी ऑप्शन देखे जा सकते हैं अगर आप सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीद रहे हो तो। और चलिए देख लेते हैं आगे की जर्नी कैसी रही हमारी और कैसे हमने इस गाड़ी को सर्च किया है। तो ये गाड़ी हमने लिया भाई, सीधी सी बात है, OLX से। और OLX पे हमने बहुत सर्च करी। बहुत का मतलब है कि 3-3.5 महीने की सर्च के बाद ये गाड़ी मिली। मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम ये तो समझ आ गया था कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्दी से चलने वाला है नहीं। और अगर चल भी जाएगा तो भी मतलब वही है कि अभी 1.5 साल तक मतलब यही रहेगा कि नहीं, थोड़ा डर लगा रहेगा, मतलब थोड़ी इनसिक्योरिटी सी रहेगी कि नहीं जाना। अब गाड़ी लेने के ना मतलब एक रीज़न ये भी था कि नोएडा से ना डायरेक्ट सिरसा की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सिरसा से भी आगे गांव है। तो मतलब होता क्या है कि पहले नोएडा से आप दिल्ली कश्मीरी गेट जाओ, कश्मीरी गेट से बस या उधर से मतलब ट्रेन पकड़ो, फिर सिरसा जाओ, सिरसा से आगे कोई लेने आता था। और मतलब कोई ट्रेन की टाइमिंग भी ऐसी बढ़िया है नहीं सिरसा के लिए। हाँ, शाम को मतलब 3 बजे से लेके और रात को 8:30-9 बजे पहुंचाती थी। वो लेट होती थी तो कई बार हमें 9:30 भी, जिस दिन हम जाते थे उस दिन तो पक्का लेट होती थी, 9:30 भी पहुंचाती थी हमें। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ लॉकडाउन के बाद कि अब हम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि तो हमें बेसिकली गाड़ी चाहिए सिर्फ घर जाने के लिए। मेरा घर झज्जर है, अमन का घर सिरसा है, तो हमें सिर्फ वहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए। और नोएडा में घूमने फिरने के लिए हमारे पास साइकिल भी है दोनों के पास, और बाइक भी है। तो अगर यहाँ पे लोकल हमें कुछ भी काम होता है तो उसके लिए बाइक बेस्ट है, क्योंकि कार की पार्किंग वार्किंग और वो सब भीड़ भड़ाके में मतलब दिक्कत होती है। लेकिन घर जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए थी। लॉकडाउन से पहले ये था कि हम ट्रेन में या बस में मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, उसी में जाते थे। सबसे पहली बात, हम सस्ते में पहुँच जाते थे। और मतलब यहाँ घर से पहले कैब पकड़ो, मेट्रो स्टेशन तक जाओ, फिर मेट्रो में चढ़ो, फिर ट्रेन में चढ़ो, फिर आगे से कोई लेने आता था, वो टाइमिंग, किसी को परेशान करो दूसरे बंदे को लेकर आने के लिए। तो गाड़ी मतलब इसीलिए सोचा कि गाड़ी ले लेते हैं। और मतलब लोकल काम था नहीं, इसलिए हमें बस आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए। तो ज़्यादा पैसा लगाने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो खड़ी रहनी थी। तो मतलब चलेगी कितनी, 2 महीने में घर जाते हैं एक बार, तो 2 महीने में या किसी काम से कहीं निकलना पड़ गया तो। अदरवाइज यहाँ लोकल काम है या गेट टुगेदर हमारा होता है तो मोस्टली फ्रेंड्स जो है ना सब गाड़ियों वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो अपने आप आ जाते हैं, ले चढ़ा के ले जाते हैं हमें। तो विनय भैया जब मर्जी फ़ोन कर दो, बॉबी पाजी है हमारे, जब मर्जी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी जाना होगा साथ ही जाते हैं, क्योंकि तो 1-2 बंदे जाएंगे तो एक गाड़ी लेके जाएंगे नहीं, कम से कम 4 बंदे जाते हैं एक गाड़ी में, तो भैया वो हमें ले जाते हैं। तो हमें मतलब यहाँ पे गाड़ी नहीं चाहिए थी, जैसे मतलब यहाँ पे नीड नहीं थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मतलब ये थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई थी कि नहीं, अब मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना सेफ नहीं है। और दूसरा सीधी सी बात है, थोड़ा सा था मतलब हाँ 1-1.5 लाख तक का बजट के हम पुरानी गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमने सर्च करनी स्टार्ट करी, हमने 1.5-2 महीने बहुत मत्था मारा। इतनी गाड़ियाँ देखी, इतनी गंदी, एक तो इतना रिस्क लेके मास्क वास्क लगा के, पूरा सैनिटाइज़र लगा के दूसरी सोसाइटी में देखने जाते थे। और वहाँ आगे जाके गाड़ी देख के मन ही टूट जाता था कि यार 1.5 लाख रुपए लगाएंगे, 2 लगाएंगे, इतनी मतलब गाड़ी मिलेगी ऐसी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि थोड़ा बजट मतलब बढ़ाते हैं, 2, 2.25, 2.5 तक पहुँच गए, 2.5 तक गाड़ी देखने लगे। उसमें फिर ये था मतलब पहले 6-7 की मतलब मॉडल की गाड़ी मिल रही थी, उसके बाद 12-13 की मिलने लगी। लेकिन वो भी कंडीशन इतनी साफ़ नहीं थी। मतलब अगर ये था कि अगर 2-2.5 लगा रहे हैं तो एक टाइम ये आ गया था कि कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब लो उसकी गाड़ी ले लेंगे, जैसे 4 से 5 के बीच में कोई नई ले लेते हैं। लेकिन फिर अमन ने थोड़ी हिम्मत दिखाई कि नहीं, 10 दिन और सर्च करते हैं। हमने 2 महीने सर्च कर ली। तो फिर उसके बाद हमने, पहले ये था हम दिल्ली नोएडा में गाड़ी देख रहे थे, उसके बाद ये हुआ कि हम फरीदाबाद और गुड़गांव देखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहले वहाँ जाने के लिए मतलब थोड़ा यूँ ही था कि नहीं जाया जाएगा जैसे इतनी दूर देखने के लिए। फिर सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और थोड़ा घूमना ही ज़्यादा पड़ेगा, जैसे गुड़गांव जाके आना या फरीदाबाद जाके आना। फिर हमने गाड़ी देखनी स्टार्ट करी। लेकिन फरीदाबाद में मेरे भैया हैं महेश फोगाट, तो वो इसके भैया मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब या हमारे दुख से वो भी दुखी था, क्योंकि क्या 3 महीने हो गए इनको भटकते हुए। तो उसने हमारे दर्द को समझा
और हमारे साथ सर्च में जुट गया भैया। तो 1 महीना लगा हमें और फाइनली हमने ये 2015 मॉडल फिगो डीजल ढूंढ डाली। तो दोस्तों पहली चीज़ OLX से खरीदिए। दूसरी चीज़ जितने बजट में चाहिए था ना उतने बजट में गाड़ी आ गई। तीसरी चीज़ एकदम साफ मिल गई। चौथी चीज़ मॉडिफिकेशन कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अर्जुन भाई जिनसे हमने गाड़ी ली है ना प्री इंस्टॉल्ड है। इवन अलॉय वगैरह भी लगा रखे हैं, वो दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा। और पांचवी चीज़ म्यूजिक सिस्टम भैया 1 नंबर है। हरियाणवी गाने सुनने हो, पंजाबी गाने सुनने हो, इंग्लिश हमें फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, हमें उनको सुनते ही नहीं हम, लेकिन नहीं बट हम बजा सकते हैं उसको भी। बट मस्त बजते हैं। कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं, गाड़ी में 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं थी। टायर नए डले हुए थे, बैटरी नहीं डले हुए थे, रिवर्स पार्किंग वो भी तो है। हाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ। मतलब एक इंसान को जो चाहिए ना गाड़ी में वो सब कुछ है डेली नीड के लिए। तो अब हमें गाड़ी लेने के बाद ना मतलब 1 रुपया लगाने की भी जरूरत नहीं है। इवन फास्ट टैग के भी पैसे नहीं लगाने पड़े, क्यों? क्योंकि वो अर्जुन भाई ने लगा रखा था, पेटीएम ने वो ट्रांसफर कर दिया। उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि ये मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। अमन आपको पता था? हाँ पता तो नहीं था मेरे को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अब करके देखा तो हो गया। चीज़ें बहुत सारी हैं। तो पहली चॉइस जो हमारी गाड़ियों में थी मतलब बहुत ही कम थी, जैसे जो हमारे बजट सेगमेंट में आ जाती। वैगनआर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जिससे भी पूछते थे तो वो यही गाड़ी बताता था, लेकिन उसको हमने पहले ही बाहर कर दिया था। अगर हम जिसको भी फ़ोन करके बोल रहे थे या मतलब अगर देख भी रहे थे तो हम सर्च में फ़िल्टर में पहले ही लगा देते थे कि हमें वैगनआर नहीं चाहिए। तो हम उस टाइम पे पहले देख रहे थे ए स्टार अमन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ठीक ठीक लगती थी कि हाँ मतलब मैं ले लेंगे हम उस गाड़ी को, लेकिन वो हमें हमारे बजट में नहीं मिल रही थी और उतनी साफ भी नहीं मिल रही थी। बेसिकली मिल रही थी बजट में 2 के आसपास मिल रही थी, बट वो जो साफ नहीं थी। 2012-13 मॉडल जो एकदम साफ, जो एकदम पसंद आ रही थी ना गाड़ी, 2-2.5 लाख रुपए से कम दे ही नहीं रहा था। तो जब 2-2.5 लाख रुपए तक जाना था तो क्यों ना अल्टरनेटिव जो ऑप्शन थे उनके बारे में सोचा जाए, क्यों 2012 मॉडल लूँ जब मेरे को फिगो जैसी गाड़ियाँ 2013, 14, 15, 20 बजट में मिल रही थी। तो मतलब फिगो हमें सेकंड नंबर पे पसंद थी। हाँ। क्योंकि पप्लू के पास थी, महेश भैया के पास भी है, तो मतलब बहुत सारे लोगों के पास जानते हैं हम जिनको फोर्ड यूज़ करते हैं, और उन्होंने आज तक कोई ऐसी दिक्कत दिखाई भी नहीं थी। तो हमने हमारे जो फर्स्ट जो था सोच था उसको छोड़ दिया, जो फर्स्ट चॉइस थी उसको छोड़ दिया, सेकंड पे आ गए। हाँ फिर हम सेकंड पे आ गए। जब थोड़ा बजट ऊपर जा ही रहा था तो हमने सोचा चल कोई बात नहीं, अगर हम 2-2.5 तक जा रहे हैं तो 3 तक चले जाएंगे। लेकिन उसमें 14-15 गाड़ी अगर हमें मिलती है और अच्छी गाड़ी मिलती है जैसे, और मतलब एक थोड़ी एडवांस लेवल की भी मिलती है जैसे, मतलब जो कम बजट की थी जैसे ऑल्टो वोल्टो उन सब से, तो फिर हमने इसको देखना स्टार्ट किया। जब हमने इसकी सर्च करी तो ये भी हमने 3-4 गाड़ी तो देखी होंगी शायद फोर्ड वाली, लेकिन ये वाली को अमन सबसे पहले देख के आए थे फरीदाबाद में। जब अमन ने आके मुझे बताया इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, मतलब इसको देख के अमन को यूँ लग रहा था बस इसको मैं ले आऊँ, इसको मैं ले आऊँ। अमन को इतना भी वेट नहीं हो रहा था कि हम इसको नेगोशिएट कर लें, कि नहीं मैं इसके पूरे भी दे दूंगा। तो बट वो फाइनली मैंने और भैया ने अमन को बोल के नहीं ये हमें इतने में मिल जाएगी। तो हमें फाइनली ये 260 में मतलब डन हो गया था और हमें मिल गई थी। इसमें 4-5 लोगों का थैंक यू बनता है। सबसे पहले बनता है यूट्यूब का, हमें इतनी हिम्मत देने के लिए। इतनी कमाई तो नहीं हुई है, लोग यही सोचेंगे ओ यूट्यूब की कमाई होगी इतनी, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत आई है कि हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगी इतनी कमाई। और दूसरा OLX का, कि उस OLX से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो मतलब हमारे बजट में और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा सर्च करना पड़ता है बस। तो सब्र होना चाहिए, सर्च और मतलब थोड़ा सर्च आपकी ना नैरो डाउन होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। हाँ। तो आपको ओनर से अच्छी चीज़ें मिल जाती है, डीलर के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता। और मतलब वो अलग बात है, अभी डीलर भी अच्छी गाड़ियाँ दिलवा देते हैं, बट स्टिल भैया मेरा थोड़ा भरोसा नहीं है डीलरों पे, तो इसलिए मेरा भरोसा है अच्छे लोगों पे। और अभी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अच्छे दोस्त भी हैं मेरे जो मेरे को हेल्प करते हैं गाड़ी। थर्ड थैंक यू महेश भैया का कि उन्होंने थोड़ा अपना टाइम निकाला और हमारे लिए गाड़ी सर्च करी। फोर्थ थैंक यू उन सब फोर्ड यूज़र्स को जो हमारे नोन हैं, और उन्होंने हमें मतलब ऐसे अमन को ये बोला, मुझे फिगो पसंद थी, अमन को ये मतलब विश्वास दिलाया कि ये अच्छी गाड़ी है और इसकी जो मतलब मेंटेनेंस वगैरह है वो इतनी कॉस्टली नहीं है। भाई ठीक है 500-700 का डिफरेंस तो ऊपर नीचे होता रहता है सब गाड़ियों में, लेकिन इतनी कॉस्टली नहीं है जितना और लोग बोलते हैं। और फिफ्थ थैंक्स जो है वो अर्जुन भाई का बनता है। अर्जुन भाई इस गाड़ी के प्रीवियस ओनर है, फर्स्ट ओनर है। उन्होंने 2015 जनवरी में परचेज़ की थी इस गाड़ी को और इतना संभाल के रखा है। और ऊपर जो उन्होंने कंजूसी नहीं करी बिल्कुल, और मतलब बेचने से पहले भी उनको अपग्रेड करना था, इसलिए उन्होंने वो बेच रहे हैं गाड़ी को। और इको स्पोर्ट उन्होंने बुक कर लिया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो उनको। और हमें इतनी अच्छी गाड़ी संभाल के रखी और हमें मतलब बेची, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले मेरे घर जाएंगे, क्योंकि मेरे घर जाएंगे क्योंकि मुझे 7 महीने हो गए अपने घर गए हुए। हम दिसंबर में गए थे, वो भी 1 दिन के लिए गए थे। मार्च में 3-4 दिन की छुट्टी थी, तो वो हम अमन के घर चले गए थे होली पे। तो ये सोचा था कि अप्रैल में एग्ज़ाम के बाद जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं मतलब अपने घर जाऊँगी, लेकिन मार्च में ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो हम कहीं नहीं जा पाए और हम अपने नोएडा में रह गए। लेकिन अब हम
खूब घूमेंगे, अपने घर ही जाएंगे और बाहर तो कहीं नहीं जा हाँ, सकते। तो पहली ट्रिप जो होगी गांव की होगी, पहले ममता के गांव मतलब ससुराल जाऊंगा मैं, फिर अपने गांव जाऊंगा और उसके बाद आपको साथ साथ लेके चलेंगे ना जहाँ भी जा रहे हैं, आजकल तो वे लेके जा ही रहे हैं। हाँ, तो चलिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।